Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 11th English medium student. जैसा कि आपको पता है मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर करा रहा था, जिसमें मैंने आपको एरर ड्यू टू एडिशन करा दिया था। मैंने कहा था आपसे कि एरर्स को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ एरर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं एरर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। एरर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है सर, आइए देखते हैं। ठीक है, एरर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, एनी फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड अपॉन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें मेरा, तो उसमें मैंने आपको एरर ड्यू टू एडिशन कराया था। उसमें मैंने कहा था कोई फिजिकल क्वांटिटी z दो और फिजिकल क्वांटिटी के एडिशन पर डिपेंड करती है, z बराबर a प्लस b। और एरर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन में क्या है, इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी z दो और फिजिकल क्वांटिटी a और b के सब्ट्रैक्शन पर डिपेंड करती है, z इक्वल्स टू a माइनस b। if absolute error in a and b, if absolute error a and b is plus minus delta a and प्लस माइनस डेल्टा बी, अगर a और b में एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b है, तो z में भी कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस डेल्टा z। a में कितनी होगी, प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस b में कितनी होगी, प्लस माइनस डेल्टा b। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a माइनस b एक ब्रैकेट में प्लस माइनस डेल्टा ए। और देखिए ध्यान से, माइनस का b से हुआ तो a माइनस b आ गया। अब माइनस का प्लस माइनस से होगा तो पहले माइनस का प्लस से तो माइनस, फिर माइनस का माइनस से प्लस डेल्टा b। ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। और a माइनस b बराबर z, 1 को 2 में यूज कर लीजिए। Using equation 1 in equation 2, तो z प्लस माइनस डेल्टा z, a माइनस b की जगह क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b, z से z कैंसिल, बिल्कुल पहले की तरह हुआ है। Here we have 4 possible value of delta z। डेल्टा z की आपके पास 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो दोनों प्लस में हो, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या दोनों माइनस में हो, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, या तो डेल्टा a प्लस में हो, डेल्टा b माइनस में हो, या डेल्टा a माइनस में हो और डेल्टा बी प्लस में। पर अपन तो आपको बता चुके हैं कि हम लोग सिर्फ मैक्सिमम एरर देखते हैं। कौन सी एरर देखते हैं, मैक्सिमम एरर। तो भैया मैक्सिमम एरर तो है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी जो एरर आएगी, रिजल्टेंट एरर, ये डेल्टा वाली एब्सोल्यूट एरर होती है। इफ टू फिजिकल क्वांटिटी आर सब्ट्रैक्टेड, देन मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। और यही आपकी कल यानी प्रीवियस लेक्चर में निकल के आई थी, एरर ड्यू टू एडिशन। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है
आप या तो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर लो या फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपकी जो एरर रहेगी वो प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी ही रहेगी। यानी आप फिजिकल क्वांटिटी को भले चाहे ऐड कर लीजिए, चाहे आप उसे क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर प्लस डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी ही रहेगी। ठीक है, तो ये रूल भी बन जाता है हमारा। रूल नंबर फर्स्ट है वो ये है, इफ टू फिजिकल क्वांटिटी एडेड, रूल नंबर फर्स्ट सुन लीजिएगा ढंग से, इफ टू फिजिकल क्वांटिटी एडेड और अ टू फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्टेड, देन maximum possible error, maximum possible absolute error in result is equal to addition of absolute error in individual physical quantity। तो देखिए ये दूसरा प्रोसीजर था, अभी हमारे पास 3 और हैं, तो ये दूसरा मैंने आपको कराया है एरर ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। एक बार सभी बच्चे देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब अगला हमारा है तीसरा प्रोसीजर है अगला हमारा है एरर ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन। थर्ड नंबर का प्रोसीजर है एरर ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, इसमें क्या होगा, एनी फिजिकल क्वांटिटी z डिपेंड अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अदर फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू a डॉट b। भाई ऐसा है, फिजिकल क्वांटिटी को ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, इवन डिवाइड भी किया जा सकता है। तो यहां तो हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो वही बात, इफ एब्सोल्यूट एरर इन A and B, अगर A और B में एब्सोल्यूट एरर कितनी है, इफ एब्सोल्यूट एरर A and B इज प्लस माइनस डेल्टा A and प्लस माइनस डेल्टा B, अगर A और B में एब्सोल्यूट एरर आपकी प्लस माइनस डेल्टा A और प्लस माइनस डेल्टा B है, तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z बराबर A प्लस माइनस डेल्टा A, ठीक है, डॉट B प्लस माइनस डेल्टा B, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, आप यहां से A कॉमन लीजिए, तो यहां से क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A। हाँ सुनिए, इसको ढंग से सुनिए। बच्चे कहते हैं सर A कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बचना चाहिए। बेटा ऐसा है, डेल्टा A अपने आप में एक वैल्यू है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए जैसे कि 2 प्लस 12 हो, तो आप अगर इसमें कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 मतलब 2 कॉमन ले लेंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आप बताओ भाई, मान लो 2 प्लस 12 और आप इसमें 2 कॉमन ले लेते, सर यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, सर 2 तो कॉमन आ गया। मेरी बात को समझो, मैं ये कह रहा हूँ कि डेल्टा A जो है वो अपने आप में एक क्वांटिटी है। अब ऐसा नहीं है कि A अलग हो और डेल्टा अलग हो, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो मेरा एक आपको सामने आ जाएगा मतलब। तो A को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A बचेगा, है ना। और मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे 1 से करोगे तो A आ जाएगा, और इससे करेंगे तो A से ही कट जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा A। ऐसे ही B को कॉमन लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन क्या बचेगा, B बचेगा। ऐसे ही यहां से Z कॉमन लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन क्या आएगा, Z आएगा, ठीक है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Z 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z, A भी रख लो,
1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। और आप 1 को 2 में यूज कर लो, यानी a डॉट b बराबर z रख लो यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ए भी लिए क्या लिखोगे z 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। z से z गया, मल्टीप्लाई कर दो उसको 1 प्लस माइनस, आप समझ गए होंगे कि यहाँ कॉमन लेने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि a भी आ जाएगा और a डॉट b की वैल्यू पुट हो जाएगी और z से z आपका कैंसिल हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो 1 से 1 आएगा प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b आएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आएगा प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन क्या आएगा a b। इक्वेशन नंबर आपकी, इसको भले 3 दे दीजिए, देखिए बराबर में दोनों साइड से क्वांटिटी तो कट जाती है। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन भी कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि डेल्टा ए और डेल्टा बी निकलवाए थे आपसे एब्सोल्यूट एरर, अगर आपको याद हो बहुत कम आते थे वो, है ना। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्या कि वैल्यू ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, वैल्यू ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज वैल्यू ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा, बहुत कम होगी। वैल्यू ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। इसको तो आप नेग्लेक्ट ही कर सकते हो, बट डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन तो और भी क्या होगा, छोटा होगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो वी कैन नेग्लेक्ट, है ना। जैसे मान लो डेल्टा ए तुम्हारा 0.02 है, डेल्टा बी तुम्हारा 0.01 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0002 आएगा। अब बताओ कम है ज्यादा है, बहुत कम है। और ऐसा हम फिजिक्स में बहुत करते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब ये है कि आप इसे अपने इस रिजल्ट में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस तरह का आपने इसमें कर लिया। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर आपका रिजल्ट निकलेगा प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। बच्चों ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों के कि भैया देखो डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटे हैं, तो इनके मल्टीप्लिकेशन को तो आप काउंट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वही पहले की तरह 4 पॉसिबल वैल्यूज है ना, 4 पॉसिबल वैल्यूज। फोर पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, या तो दोनों प्लस में हो, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, या दोनों माइनस में हो, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, या फिर डेल्टा ए तो प्लस में हो लेकिन डेल्टा बी माइनस में हो, या फिर डेल्टा ए माइनस में हो पर डेल्टा बी प्लस में हो। तो सिर्फ कहने का इतना मतलब है कि मैक्सिमम एरर जो है मैक्सिमम एरर क्या होगी, मैक्सिमम एरर होगी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये मैक्सिमम एरर है। यानी आप चाहे भले फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर लो, मतलब सॉरी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे, अब अगर आप देखें तो ये रिलेटिव एरर है, मैंने पढ़ाई आपको। कुछ भी नया समझने से पहले प्रीवियस को समझ में आना चाहिए, प्रीवियस लेक्चर्स क्लियर होने चाहिए।
तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मैक्सिमम एरर ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन की वजह से, एरर ड्यू टू मल्टीप्लिकेशन, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी, मतलब मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या है? रिलेटिव एरर। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन ऑफ टू इंडिविजुअल रिलेटिव एरर इन फिजिकल क्वांटिटी। एक बार देखिए आप इसको, फिर आगे चलते हैं। हमने आपको दो एरर बता दिए, अभी तीन बाकी हैं। कौन कौन सी? एरर ड्यू टू क्वेश्चन, सॉरी तीन बता दिए और दो बाकी हैं, एरर ड्यू टू क्वेश्चन और एरर ड्यू टू रेज पावर। इसे हम अगले लेक्चर में समझाएंगे और इसमें कुछ लिखने का नहीं है, इसको आप बुक में भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसकी स्टडी है। ओके।